नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। भगवान श्री भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए 10 महाउपाय कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही साथ हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें भगवान भैरव को प्रसन्न? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से भैरवनाथ को प्रसन्न करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, शनिवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है आयुष्मान और करण है गर। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशि फल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका व्यापार बहुत उत्तम रहने वाला है। संतान सुख प्राप्त होगा। आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में दिन बीत सकता है। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाल दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वर्तमान समय में कोई बड़े व्यापारिक निर्णय या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आज की तिथि में नहीं करना चाहिए। आज जो भी आपको निर्णय करने हैं उसमें 1 या 2 दिन का विलंब यदि आप कर देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं अच्छे समय के लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जल्दीबाजी में कोई भी काम न करें। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय, कोई बहुत बड़ा फैसला आपके विपरीत जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देख लेते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए श्रम उपरांत कार्य विशेष में आपको आज सफलता मिलने वाली है। सभी कार्य सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। किसी भी तरीके की कठिनाई से आपको घबराना नहीं चाहिए। जल्द ही अच्छा समय आपके लिए शुरू होने वाला है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की निंदा में बहुमूल्य समय को नाश मत करिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विशेष तौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से ये शिकायत थी कि आपका कंसंट्रेशन, आपका मन जो है पढ़ाई में बहुत अच्छे से नहीं लग रहा है, तो आज एकाग्रचित होकर के आप अपनी पढ़ाई में लग सकते हैं। अध्ययन में आपका मन लगेगा। सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। किसी पुराने मित्र की वजह से आज जो व्यापारी वर्ग है उनका कोई बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ था, तो कोई आपका मित्र, कोई आपका सहयोगी, उसकी तरफ से आज आपको कोई बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है और आपका बहुत समय से रुका हुआ बहुप्रतीक्षित जो कार्य था वो आज संपादित हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में दिन आपके लिए शुभ है। भाग्य का पक्ष आपके साथ बना हुआ है। व्यापार में प्रगति के योग दिखाई देते हैं। परिवार में भी सभी चीजें ठीक ठाक से चलने वाली हैं, लेकिन अपने दिनचर्या में, अपने कामकाज में आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के लालच में, प्रलोभन में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आज कुछ लोग आपसे मिल सकते हैं जो आपको कुछ अनैतिक कार्य से बहुत बड़ा धन लाभ का एक रास्ता सुझा सकते हैं।
इस तरीके के किसी भी गलत कार्य में संलिप्त होने से, किसी का सहयोग करने से आपको सदैव बचना चाहिए। जिस काम के लिए मन और आत्मा गवाही न दे वो काम कभी मत करिए। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपके लिए यात्रा के लिहाज से भी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, तो यदि कोई यात्रा की योजना है, खासतौर पर कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो आज मत करिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज कोई भी दुस्साहस नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी रिस्की काम आज नहीं करना चाहिए। दुस्साहसी कार्य करने से बचें, रिस्क लेने से बचें, अन्यथा बिजनेस में, व्यापार में कोई बहुत बड़े नुकसान, बहुत बड़ी क्षति की आशंका दिखाई देती है। लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों में अपने पार्टनर के साथ आपको कुछ बहुत ज़्यादा तनाव, वाद विवाद हो सकता है, या जिसके साथ आपके व्यापार की लेन देन चलती हो, आज कहीं ना कहीं कोई बहुत लंबा व्यापारिक संबंध प्रभावित होने के संयोग बनते हैं। तो ऐसे में आपको अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा सौम्य और बहुत नियंत्रित रखना है। आज मन से हो सकता है अंदर से आपको बहुत क्रोध आए, बहुत चिड़चिड़ाहट का भाव रहे, इन सारी चीज़ों पर आपको आज नियंत्रण रखना है। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचिए। और अब जान लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज वाहन आदि का सुख मिलेगा। कोशिशें आपको लगातार जारी रखनी चाहिए। सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज की दिनचर्या में अचानक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे संयोग बनते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपके लिए निवेश के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आज आप बना सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आने से बचना चाहिए, अन्यथा बेकार की उलझन हो सकती है। आपको बहुत सजग होकर के आज दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। व्यापार में कहीं ना कहीं कोई आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। कोई अपना ही लिया गया निर्णय आपके विपरीत जा सकता है, तो कोई भी निर्णय करें तो बहुत सूझबूझ के साथ करना चाहिए। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधी पक्ष से परेशानी हो सकती है और कोई जरूरी काम भी रुक सकता है। ऐसे संयोग बनते हैं। ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए और टेंशन कम से कम लें। शेयर बाजार आपको आज बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, बहुत अच्छे मुनाफे की स्थिति है। ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। परिश्रम से पीछे मत हटिए। और अब देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक माहौल सुखमय रहने वाला है। प्रसन्नता की स्थिति बनी रहेगी। सकारात्मक रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहेंगे तो फायदा मिलेगा। सफलता के द्वार आपके लिए खुलने के आसार बनते हैं। कारोबार में भी इजाफा होगा, वृद्धि होगी। आमदनी के नए मार्ग, नए रास्ते आज आप तलाश सकते हैं। इस मामले में आपको आज दिन का पूरा लाभ लेना चाहिए। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा न करें। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं क्या कहते हैं मकर राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संतान आपको पूरा सहयोग देगी। पारिवारिक सुख मिलेगा। किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए आज की तिथि, आज का समय बहुत अनुकूल है। सकारात्मक रहना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ करके नपातुला बोले। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायालयीय मामलों में सफलता मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। सफलता आपको आज बहुत अच्छी मिलेगी। जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम बना रहे हैं यदि, तो ये योजना आपकी आज सफल रहने वाली है। इसमें आपको शुभ ऊर्जा का नया संचार भी मिलेगा।
ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट मत करिए। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में काम का भार बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस वजह से आज आपको कुछ तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आ सकती है। इन सब से बचने के लिए सबसे पहला प्रयास ये हो कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और तनाव से बचें। अचानक धन की आवक से मन प्रसन्न हो जाएगा। पुराने वाद विवादों को आप भूल जाएंगे। मित्रजन भी आज आपको खुशी देंगे। किसी मांगलिक अवसर में, कार्यक्रम में शामिल होने का शुभ अवसर आपको आज प्राप्त होने वाला है, जहां आपको अपने पुराने लोगों से मिल करके एक अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी का दिल मत दुखाइए। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन मूलतः भगवान भैरवनाथ की पूजा की जाती है। भगवान भैरवनाथ किसी भी प्रकार के काल को, इसीलिए इनको काल भैरव भी कहा जाता है, अर्थात काल को हरने वाले हैं ये भगवान भैरवनाथ। तो किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार के दुख, दारिद्र, आपके जीवन में, आपके परिवार में जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके बिजनेस से हो, आपकी फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चल रही हो, आपस के संबंध, अपने रिलेशंस को लेकर के तनाव चल रहा हो, लगातार मेहनत करने के बावजूद आपको अपने व्यापार में प्रगति, विस्तार ना मिल रहा हो, इस तरीके की सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए आज मैं भगवान भैरवनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री काल भैरव को प्रसन्न करने के 10 महा उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय बहुत ही सरल हैं। इन उपायों को करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आ रहे दुखों, कष्टों को, बाधाओं को दूर कर सकता है, असफलता को दूर कर सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकता है, जीवन को सुखमय बना सकता है। यूँ तो भगवान भैरवनाथ को प्रसन्न करना बेहद आसान और बहुत ही सरल है, लेकिन अगर वो रूठ जाएं तो मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप काल भैरव से जुड़े हुए कुछ खास और सरल से उपाय करके जो निश्चित रूप से आपको महाराज भैरव जी की कृपा दिलाएंगे। इन उपायों को करने से कुंडली में क्रूर ग्रह, खासतौर पर शनि, राहु, केतु और मंगल, इनकी तत्काल प्रभाव से शांति हो जाती है। और जो राजयोग आपकी कुंडली में हैं अथवा जो योग, अन्य शुभ योग भी आपकी कुंडली में बने हुए हैं, लेकिन योग होने के बावजूद भी एक अच्छे शुभ योग भी हैं, राजयोग भी हैं, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा, ना जाने क्या कारण है। वो पितृदोष है, वो ग्रहों से संबंधित बाधा है, या आपके परिवार का कोई दोष है, या ऊपरी कोई बाधा है जिसके कारण आपकी कुंडली में इतने अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं, इतने शुभ योग बने हुए हैं, उसका आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो विश्वास मानिए, इन उपायों को करने के बाद जितने भी प्रकार के राजयोग हैं वो भी प्रभावी हो जाते हैं और कुंडली के जो भी अच्छे फल हैं वो आपको मिलने लगते हैं। यानी आपने जितने भी अपने जीवन में पुण्य कर्म कर रखे हैं उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला उपाय आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, समझ करके लिखिए और इस उपाय को करेंगे तो फायदा मिलेगा। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन आपको एक रोटी लेनी है। इस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से तेल में डुबो करके आपको लाइन खींचनी है। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को आप खाने को दे दीजिए। अगर यह कुत्ता रोटी खा ले तो समझिए कि आपको भगवान श्री भैरवनाथ का आशीर्वाद मिल गया है। अगर कुत्ता रोटी सूंघ करके आगे बढ़ जाता है तो इस क्रम को आपको जारी रखना है, आपको रोटी देना छोड़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ हफ्ते के इन्हीं 3 दिनों में, यानी रविवार, बुधवार या गुरुवार को ही, इन्हीं 3 दिन में से किसी एक दिन आपको इस उपाय को करना चाहिए। भगवान भैरवनाथ के लिए ये उपाय, उनको मनाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अब आप सोचेंगे कि किन 2 उंगलियों से कैसे लाइन खींचनी है। सरसों के तेल में 2 उंगली डुबाइए और ऐसे करके एक लाइन उस पर खींच दीजिए रोटी पे। ये बहुत अच्छा उपाय है। किसी भी प्रकार का दोष होगा आपकी कुंडली में, आपके जीवन में ग्रहों की कोई बाधा होगी, वह तत्काल दूर हो जाएगी। भगवान भैरवनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है चटपटा भोजन, खासतौर पर उड़द से बना हुआ, सरसों के तेल में बना हुआ चटपटा भोजन जो है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो दूसरा उपाय उसी से जुड़ा हुआ है। उड़द के पकौड़े शनिवार की रात को आपको कड़वे तेल में बनाने हैं और रात भर इन्हें आपको ढक करके रखना है।
सुबह जल्दी उठ करके आप प्रातःकाल 6 से 7 के बीच बिना किसी से कुछ बोले घर से आप निकल जाएं स्नान ध्यान करके, और फिर रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को आपको उसमें से वो बड़े खिला देने हैं। याद रखें, पकौड़े डालने के बाद कुत्ते को आपको पलट करके नहीं देखना है। यह प्रयोग सिर्फ आपको रविवार के दिन एक बार करना है। ये प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है, यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छा फायदा मिलता है। शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे भैरवनाथ जी के मंदिर में आप जाएं या ऐसे मंदिर को खोज लें जिन्हें लोगों ने पूजना लगभग छोड़ ही दिया है, जहां बहुत कम लोग जाते हैं या कोई नहीं जाता है। अगर आपको ऐसा कोई स्थान मिल जाए, ऐसा कोई मंदिर पता लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आप किसी भी भगवान भैरव के मंदिर में जा सकते हैं। रविवार की सुबह सिंदूर, तेल, नारियल और पुए, आटे के पुए आपको बनाने हैं और जलेबी लेकर के आप वहां मंदिर में पहुंच जाएं। मन लगा करके उनका पूजन करें और बाद में 5 से लेकर के 7 वर्ष तक के बटुकों को, यानी 7 से 8 वर्ष तक के लड़कों को चने, चिरौंजी का प्रसाद आपको बांटना है। साथ लाए हुए जलेबी, नारियल, पुए आदि भी आप उन्हें बांट दीजिए जो आपने भगवान भैरवनाथ जी को भोग लगाया था। याद रखिए कि अपूज्य भैरव की पूजा जो है वो भैरवनाथ जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती है, खासतौर पर ऐसे मंदिर में जहां पुराने समय में बहुत पूजा होती रही और हाल फिलहाल में लोगों ने वहां मंदिर में जाना, पूजा करना छोड़ दिया है। ऐसे किसी भैरव मंदिर में जाकर के यदि आप पूजा करते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से लाभ मिलता है, उनकी कृपा आपको तुरंत ही मिल जाती है। चौथा उपाय यह है कि प्रति गुरुवार कुत्ते को गुड़ आपको अपने हाथ से जरूर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। किसी भी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक कोई अगर बाधा आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, आपके प्रमोशन में कहीं ना कहीं से बाधा आ रही है, बार बार आप ट्रांसफ़र और पोस्टिंग झेलते रहते हैं, तो थर्सडे को किसी कुत्ते को एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का उसके सामने रखना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। किसी अपंग या भिखारी को चटपटा और तीखा भोजन दान करें। चटपटे भोजन में उड़द की दाल से बना हुआ कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। या तो आप चाहें तो उड़द की दाल और चावल की एक अच्छी सी चटपटी सी खिचड़ी भी बना सकते हैं और उसके साथ उनको भोजन में अचार, चटनी और कुछ मीठा, उसके बाद एक कोई मिठाई ज़रूर दीजिए। ये चीज़ें भैरव जी को बहुत प्रिय हैं। अगर आप ऐसा किसी गरीब व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को देते हैं तो उनकी कृपा आपको सीधे तौर पर मिलती है। छठा उपाय यह है कि 1.25 किलो जलेबी बुधवार के दिन भैरवनाथ जी के मंदिर में चढ़ाएं और फिर वहां मंदिर में बैठे हुए जो भी भिखारी हैं, जो भी भिक्षु लोग हैं, जो भीख मांग रहे हैं, दरिद्र नारायण हैं, उनके बीच में बांट दें। उनमें से कुछ टुकड़ा प्रसाद का, जलेबी का आपको कुत्तों के आगे भी जरूर डालना चाहिए। कुत्तों के लिए बार बार इसलिए चर्चा आ रही है क्योंकि भैरवनाथ जी की जो सवारी है वह श्वान है, यानी कुत्ता है। सीधे तौर पर वह जुड़े हुए हैं, खासतौर पर काला कुत्ता या 2 रंग में, काले और सफेद में अगर कोई कुत्ता आपको मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता है। अब उपाय नंबर 7, इसको फिर से समझ लीजिए। शनिवार और रविवार के दिन कड़वे तेल में, यानी सरसों के तेल में पापड़, पकौड़े और पुए जैसी विविध पकवान आपको बनाने चाहिए, तलने चाहिए और गरीब बस्ती में जाकर के आपको गरीबों के बीच में इनका वितरण कर देना चाहिए। उपाय नंबर 8 बहुत ही आसान है। रविवार या शुक्रवार को किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब या चंदन और गूगल की खुशबूदार अगरबत्ती लेकर के जाएं। भगवान भैरव के समक्ष आप इन्हें जलाएं। सरसों के तेल का दीपक वहां जलाएं और कपूर से भगवान भैरव की आरती करें। अगर भैरवाष्टक का पाठ भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उपाय नंबर 9 भी जान लीजिए। 5 नींबू 5 गुरुवार तक भैरव जी को आपको चढ़ाना चाहिए। इसको चढ़ाने से किसी भी प्रकार का तंत्र, मंत्र, ऊपरी बाधा, नजर, टोना, टुटका, वशीकरण, मारण, मोहन, सम्मोहन, किसी भी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा होगी, कोई जादू टोना होगा, कोई नजर की बात होगी तो वो तुरंत उतर जाती है। ये उपाय जो है पहले ही बार से, पहले दिन से ही प्रभावी हो जाता है। 10वां उपाय यह है कि 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द और 11.25 रुपए 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बना करके भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन यदि आप छोड़ करके आते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये बहुत सरल से उपाय हैं। इन उपायों को करके आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक उपाय आपको बताने के लिए और आ रहा है। ये 11वां उपाय होगा
आपको करना ये चाहिए कि अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता हो और आपको ऐसा डाउट हो कि आपके साथ साथ हमेशा कोई ना कोई और एक रहता है, कोई एक शक्ति और अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपको ऐसा डाउट है कि आपके साथ या आपकी फैमिली में किसी के साथ कोई ऊपरी बाधा, कोई भूत प्रेत का साया, कुछ ऐसा चक्कर आ गया है, आप बार बार फील करते हैं कि घर में मेरे अलावा कोई और भी है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको ये उपाय सैटरडे यानी शनिवार, संडे यानी रविवार या फिर मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन, 3 में से किसी एक दिन भी कर लेना चाहिए। एक बार करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको करना यह है कि काली उड़द की आपको रात में भिगा करके उड़द रख देना है। अगले दिन अपने हाथ से आप उड़द पीसें और उससे बड़े बना लें, कोरे बड़े बनाने हैं। उस बड़े में आपको नमक नहीं डालना है, वो बड़ा बना करके सरसों के तेल में आपको वो बड़ा बनाना है और गिनती से 108 बड़ा आपको बनाना चाहिए। ये 108 बड़ा आप बना लीजिए और इसको काले कच्चे सूत के काले धागे में आप इसको माला की तरह पिरो लीजिए। घर के आसपास आपके शहर में जो भी भैरव मंदिर हो, आप वहां जाएं, पुजारी जी से आग्रह करें, उनको कुछ दक्षिणा दें। भगवान भैरव जी के लिए आप कुछ फूल, माला, मिठाई है उनको भोग लगाने के लिए आप ले लीजिए और उनसे आग्रह करिए कि ये जो बड़े की माला मैंने बनाई है अपने हाथों से, आप ये भगवान भैरव को पहना दीजिए। जब ये उनके ऊपर पहना दी जाती है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख होगा, कष्ट होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा होगा या किसी भी तरीके का कोई कोर्ट केस आपके ऊपर होगा जिसमें आपको गलत तौर पर फंसा दिया गया हो, हर प्रकार के वाद विवाद से, हर प्रकार की ऊपरी बाधा से, तंत्र मंत्र से बचाने के लिए ये उपाय, ये प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको 11 उपाय बताए हैं, निश्चित तौर पर आप इसका बहुत अच्छा लाभ लेंगे और इससे अपने जीवन को आप सफल बनाएंगे। तो यकीनन जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, अगर दर्शकों वो आप उपाय कर लेते हैं, जो 10 और एक 11वां उपाय जो बताया है पंडित जी ने, वो यकीनन आपके जीवन में सफलता का मुकाम आपको दिलवा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जय जय श्री भैरवनाथ। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।